आइए सुनाते हैं आपको एक नई कहानी। नीलगिरी का छोटा सा गांव पहाड़ों की गोद में बसा हुआ था। वहां का जीवन बहुत शांत और सरल था। लेकिन एक शाम हवा का रुख अचानक बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए और दूर से गूंजती गड़गड़ाहट ने सबको डरा दिया। अभय नाम का एक छोटा लड़का अपने खेत के पास खड़ा होकर उन बादलों को देख रहा था, जो किसी विशाल राक्षस की तरह गांव की ओर बढ़ रहे थे। गांव में भगदड़ मच गई। लोग अपने जानवरों को सुरक्षित करने लगे और खिड़की दरवाजे बंद करने लगे। अभय की दादी अम्मा उसे बुलाने के लिए बाहर आईं। जल्दी अंदर आओ अभय, यह कोई साधारण तूफान नहीं है, उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा। पक्षी अपने घोंसलों की ओर चिल्लाते हुए उड़ रहे थे और पेड़ों की शाखाएं पागलों की तरह झूम रही थी। तभी गांव की सबसे ऊंची चट्टान पर एक परछाई दिखाई दी। वह एक रहस्यमय योगी थे। उनका नाम व्योम था। व्योम के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्हें तूफान का कोई डर न हो। वे चट्टान पर पालथी मारकर बैठ गए और अपनी आंखें बंद कर ली। अभय अपनी खिड़की से व्योम को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी तेज बिजली और ठंड में कोई बाहर कैसे बैठ सकता है। तूफान और तेज हो गया। पहली बड़ी बूंद गिरी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। जैसे जैसे रात बढ़ी, तूफान और भी भयानक हो गया। तेज हवाएं घरों की छतों को उड़ाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन चट्टान पर बैठे व्योम ने अब एक गहरी ध्वनि में ओम का उच्चारण करना शुरू कर दिया। उनकी आवाज तूफान की गर्जना से भी अधिक शक्तिशाली थी। बारिश की बूंदें उनके शरीर को छूते ही भाप बन जाती थीं। अचानक व्योम अपनी जगह से खड़े हो गए। उन्होंने अपनी जटाओं को झटक दिया और आसमान की ओर हाथ उठाए। अभय ने देखा कि व्योम के माथे के बीचों बीच एक दिव्य प्रकाश चमक रहा था। व्योम ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, जैसे वे तूफान को रास्ता बदलने का आदेश दे रहे हों। एक अदृश्य ढाल गांव के ऊपर बन गई। पूरी रात व्योम उसी मुद्रा में खड़े रहे। उनकी शक्ति ने पूरे गांव को थामे रखा था। गांव वाले अपने घरों में डरे हुए थे, लेकिन अभय को पता था कि कोई है जो उनकी रक्षा कर रहा है। उसे धीरे धीरे नींद आने लगी, जैसे वह किसी विशाल गोद में सुरक्षित हो। सुबह हुई तो पक्षियों के चहचहाने की आवाज ने गांव वालों को जगाया। आसमान साफ था और सुनहरी धूप चारों ओर फैली हुई थी। अम्मा और अभय भागकर उस पहाड़ी की ओर गए जहां उन्होंने योगी को देखा था। जब वे चट्टान पर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जिस जगह वे बैठे थे वहां की जमीन पर विभूति थी। अभय समझ गया कि वह कोई साधारण योगी नहीं थे, बल्कि स्वयं महादेव थे, जो उनके गांव की रक्षा करने आए थे। ऐसी प्यारी प्यारी कहानियां सुनने और परमात्मा के विचारों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।